रमशा जब अचानक ऑफिस जाती है और उसे पता चलता है कि सालार और सज्जल एक साथ ही कहीं गए हुए हैं तो उसे बड़ा शदीद गुस्सा आता है। और फिर जब वो गुस्से में घर आती है तो यहाँ अर्जुमंद उसके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए पहले से ही खड़ी होती है और तंजिया नजरों से उसको देखती है और पूछती है कि क्या बना तुम्हारी और सालार की शादी का। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, सालार तो इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ना ही कभी तैयार होने वाला है, चाहे तैमूर पाशा उसको जितना भी फोर्स कर लें। रमशा को बड़ा शदीद गुस्सा आता है। वैसे भी उसने सालार को लेट नाइट किसी के साथ कॉल पे गप्पे लगाते और हंसते चहकते देखा था। तभी उसको शक हो गया था कि ये कोई ऑफिशियल कॉल तो नहीं है, यकीनन इसका ऑफिस में कोई ना कोई चक्कर है। रमशा को यही लगता है कि सालार लगता है सज्जल में ही इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो राबिया के पास पहुंच जाती है और राबिया से कहती है कि ये सज्जल मेरी खुशियों की कब तक दुश्मन बनी रहेगी। वो जानती भी है कि सालार मेरा होने वाला मंगेतर है, फिर भी उसके साथ डेट्स पे जा रही है, लंच पे, ऑफिस के बहाने उसके साथ घूमती फिरती रहती है और आप हैं कि उससे पूछती तक नहीं। शायद सालार मुझसे शादी के लिए मान भी जाता, लेकिन ये सज्जल ही है जो बीच में आके उसके इनकार की वजह बनी हुई है। रमशा इस तरीके से बात करती है कि राबिया को भी सज्जल ही कसूरवार नजर आने लगती है और उसे यही लगता है कि रमशा की शादी में रुकावट शायद सिर्फ सज्जल ही पैदा कर रही है। इसीलिए जब सज्जल ऑफिस से आती है तो रमशा उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हारा सालार के साथ कोई चक्कर था। सज्जल तो माँ से आंखें चुरा लेती है और उनसे झूठ में यही बोल देती है कि मेरा सालार सर के साथ तो कोई चक्कर नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा। लेकिन राबिया उसकी झुकी हुई आंखों को पहचान जाती है, इसीलिए अपने सर पे उसका हाथ रखती है और कहती है कि मेरी कसम खा के कहो कि तुम्हारा और सालार का कोई मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं है। अब माँ की कसम खाने के बाद तो सज्जल झूठ भी नहीं बोल सकती। तभी वो कह देती है कि माँ हमारे दरमियान अब कुछ नहीं है। तो राबिया कहती है कि अब कुछ नहीं है का क्या मतलब है, कि क्या पहले तुम लोगों का कोई रिश्ता था। तो सज्जल माँ की कसम खाने के बाद तो झूठ नहीं बोल सकेगी और बता देगी कि सालार ने मुझे मंगनी की अंगूठी भी दी थी, लेकिन शायद ये सब उसका धोखा था। वो यूं ही लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता है और पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला था कि उसकी रमशा के साथ बात पक्की हो गई है तो मैंने उससे बात करनी बिल्कुल छोड़ दी है। हाँ, अब कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं जिनकी वजह से तैमूर अंकल हम दोनों को एक साथ भेज देते हैं, तब मैं ऑफिस के किसी काम से तो मना नहीं कर सकती। राबिया को समझ नहीं आता, उसे सज्जल की बातें सुन के उस पर भी पूरा भरोसा हो जाता है, लेकिन उधर से रमशा भी जब बातें करती है तो उसे सज्जल पे पूरा शक भी होता रहता है। लेकिन जब वो रमशा के सामने सज्जल की सच्चाई बताती है और उसके फेवर में बात करती है कि सज्जल का सालार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वरना वो मुझसे कभी झूठ ना बोलती, तो रमशा भी माँ से कह देती है कि मुझे लगता है कि आप मेरे से ज्यादा सज्जल की सगी माँ हैं, क्योंकि आज तक आपने मुझसे पहले उसी की ही साइड ली है। और रमशा फिर से माँ को वही धमकी देती है कि आप याद रखिए कि अगर मेरी शादी सालार से ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और आप जानती हैं कि मैं अपनी बात की बिल्कुल पक्की हूँ। राबिया बेचारी रमशा की इसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आगे बिल्कुल चुप कर जाती है। हालांकि नमाज में भी वो दुआएं तो यही मांगती है कि सज्जल को उसके बाप की शफकत मिल जाए और उसे सारी सच्चाई पता चल जाए। और जब से सज्जल के मुंह से राबिया ने सालार की असलियत जानी है, तब से राबिया को और भी ज़्यादा फिक्र हो गई है कि इस तरह के फ्लर्ट लड़के के हवाले अपनी बेटी आखिर कैसे कर दूं। तो वो सोच के बैठी है कि अब मैं रमशा की जिद के आगे सर नहीं झुकाऊंगी, बल्कि अपनी बेटी को इस बंदे से महफूज ही रखने की कोशिश करूंगी और किसी भी तरीके से रमशा को सालार से दूर करने की कोशिश करूंगी। जो इंसान सज्जल को धोखा दे सकता है वो आखिर रमशा को भी धोखा दे ही सकता है। तो राबिया अपनी सगी बेटी का ये नुकसान तो कभी नहीं होने देगी। दूसरी तरफ तैमूर पाशा अपने वकील को बुलवा चुका है और उससे अपनी वसीयत में यही लिखवा देता है कि वो अपने सारे के सारे शेयर्स अपनी दोनों बेटियों में बराबर के हिस्से में बांटना चाहता है। अर्जुमन को तो खुद भी वकील को देख के थोड़ी हैरत होती है, तो वो तैमूर पाशा से पूछ ही लेती है कि आखिर आपने वकील को क्यों बुलवाया। तो जब तैमूर पाशा उसे सारी सच्चाई बताता है, अब तो अर्जुमन रमशा से मजीद नफरत करना शुरू कर देती है और अलीजे को भी ये बात बताती है कि तुम्हारे डैड ने अपने सारे शेयर्स तुम दोनों के नाम कर दिए हैं।
और रमशा के नाम भी तुम्हारे बराबर का ही हिस्सा कर दिया है। अलीजे को भी इस बात पे ज्यादा हैरत नहीं होती और वो कहती है कि डैड जो फैसला ले लेते हैं तो वो करके ही हटते हैं। यकीनन वो सालार के साथ रमशा की शादी भी करवा के ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ऑफिस में एक लड़का जो कि सज्जल को पसंद करता है और पहले भी वो सज्जल के कैबिन में ये बात करता हुआ सालार को दिखाई दिया था कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूँ, वो फिर से सज्जल के कैबिन में दिखाई देता है। सालार को तो इस लड़के पे शदीद गुस्सा आता है कि ये बिला वजह आखिर सज्जल के पीछे क्यों पड़ चुका है। सालार खुद भी नहीं जानता कि उसके गुस्से की असल वजह तो यही है कि वो सज्जल को किसी और का होता हुआ कभी देख ही नहीं सकता। हाँ, अपने दिलो दिमाग के दरमियान वो ये फैसला तय नहीं कर पा रहा कि उसे सज्जल से मोहब्बत है या उससे चिढ़ है, क्योंकि सज्जल की आजकल तैमूर पाशा भी बहुत तारीफ कर रहा है कि आप वाकई ही कंपनी के साथ बहुत लॉयल हैं। इसी वजह से ये डील आपने फाइनलाइज करवा दी। हालांकि ये क्लाइंट तो दिलावर जो कि तैमूर पाशा का पुराना दुश्मन है, उसका पुराना क्लाइंट है, लेकिन उसने दिलावर की बजाय तैमूर पाशा के ऑफिस के साथ ही डील फाइनल कर दी। और ये सिर्फ और सिर्फ सज्जल की उस मीटिंग की वजह से ही हो पाया जो सालार तो कैंसिल करने के लिए चला था। पर सज्जल ने सही वक्त पे सही फैसला लिया और वो डील खुद ही फाइनलाइज कर दी। अब सालार के सामने ही तैमूर पाशा जब सज्जल की इतनी तारीफें करता है तो सालार तो मजीद जल जाता है, क्योंकि कल ही उसने सज्जल को ये डील फाइनल करने पे काफ़ी डांटा था कि आपको जब मैंने कह दिया था कि मीटिंग कैंसिल कर दें तो आखिर आपने खुद से मीटिंग क्यों अटेंड की। पर सज्जल भी दो टोक उसे बता देती है कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ और मैं ऑफिस के फ़ायदे की कोई भी डील जाने नहीं दूंगी। आपने तो मीटिंग कैंसिल करने का कह दिया था, लेकिन मैं वही फैसला लूंगी जो मुझे वक्त पे ऑफिस के लिए सही दिखाई देगा। इधर अलीज़े के लिए ताबिश दिलो जान से कोशिशें कर रहा है कि उसे इस घर में काफ़ी सुकून दे पाए, इसीलिए वो उसे कह देता है कि मैं अब से नाइट शिफ्ट भी करूँगा ताकि घर में एक मेड रख सकें और फिर तुम्हें और अम्मा को दोनों को ही आसानी हो जाए। अलीज़े ये बातें सुन के मज़ीद खुश हो जाती है कि ताबिश को मेरी कितनी फ़िक्र है, लेकिन अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके सर में माइग्रेन का पेन होता है। तो वो सारा दिन रेस्ट करने के बाद दोपहर में जब उठती है तो अपनी सास को बहुत ही लाड से कहती है कि मेरे सर में दर्द है, आप मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दें। सास जो कि एक मोहल्ले की औरत के साथ बैठी होती है वो तो कह देती है कि मैं अपनी बेटी के लिए अभी चाय बनाती हूँ, लेकिन सामने बैठी मोहल्ले की औरत को पता नहीं क्या बीमारी होती है कि वो इनके मामलात में अपनी टांग अड़ाना फ़र्ज समझती है और कह देती है कि बजाय इसके कि इस उम्र में बहू से खिदमतें करवाओ, तुम उल्टा बहू की खिदमतें कर रही हो। अलीज़े को तो इस औरत की बात बहुत ही नागवार गुजरती है और वो तो उसके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। ये तो ताबिश ही एंड टाइम पे आके कूल डाउन करता है और उस मोहल्ले की औरत को बाहर भेज देता है, लेकिन जाते जाते भी वो ताबिश के सामने ये तीली लगा के ही जाती है कि बेटा तुम तो जोरू के गुलाम बन के रह गए और अपनी बूढ़ी माँ की फिक्र तक नहीं। अब इस तरह की औरतें क्या इन सास बहू के दरमियान नफरत पैदा करवा सकती हैं? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।